ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव, बम बम बोले, जय माता दी। आप सभी दर्शकों का अर्न फ्रॉम निफ्टी में स्वागत है। तो दर्शकों, जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को साफ साफ बता के गया था कि अगर बाजार यहाँ से नहीं टूटा तो आप ये समझ लीजिए कि फिर 22 तारीख तक तेजी है। और जैसा कि मेरा अनुमान था बाजार के गिरने का, वो बिल्कुल सही साबित हुआ। हालांकि कल की तेज़ी की वजह से कुछ लोगों ने ट्रोल भी करा कि भाई मंदी तो हुई नहीं। तो आशा करता हूँ कि आज की मंदी से उन लोगों को जवाब मिल गया होगा, क्योंकि आप लोग आज देखते हो और हम लोग आने वाले समय को देख के बात करते हैं। हम 100-200 पॉइंट को, 300 पॉइंट को देख के बात नहीं करते। हम ये देखते हैं कि आने वाले समय में ज़्यादा किस तरफ की मूवमेंट रहेगी, उस हिसाब से आपको बताते हैं। और मैं अभी आपको बता के भी गया था पिछली वीडियो में कि मुझे बाज़ार ठीक नहीं लग रहा है। और जो बजट के बारे में सब कह रहे थे कि बजट बहुत बढ़िया है, मार्केट के लिए सही है, तो वो बजट वाले दिन भी दिख गया था कि बजट कितना बढ़िया है मार्केट के लिए। हालांकि मार्केट को उस दिन बचा लिया गया था और कुछ ऐसे योग थे उस दिन, 2 बजे के बाद ऐसे योग बने थे जिसकी वजह से बाज़ार में एक रिकवरी आई थी। और कल भी थोड़ा बहुत बाज़ार को ज़बरदस्ती ऊपर रखा गया। हालांकि कल गुरु चंद्र की युति भी थी जो सपोर्ट कर रही थी बाज़ार को नहीं गिरने की, देने की। बट फिर भी मैंने कहा था कुछ ऐसे योग बन रहे हैं जिसकी वजह से बाज़ार में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। और जिसका मुझे डर था वही हुआ। बाज़ार में आज आपने देखा अच्छी खासी गिरावट आई बाज़ार में। और आज इंट्राडे में मैंने अपने ग्रुप में सबको कॉल बाय करने से मना कर दिया था कि कोई भी कॉल बाय ना करें। अगर बाय करना है तो पुट में बाय करें और पुट में ही बने रहें, क्योंकि आगे मुझे अभी और गिरावट बाज़ार में दिखाई दे रही है। बाज़ार में मुझे आगे और गिरावट दिखाई दे रही है। और दूसरा, ऑप्शन प्राइस बजट वाले दिन जैसे ही बजट ख़त्म हुआ, 100 रुपये की जो कॉल या पुट के प्राइस से वो 70 रुपये हो गए मात्र 1 मिनट के अंदर। ये चमत्कार है। आप और हम लोगों का पैसा खाने के लिए गवर्नमेंट भी गिद्ध दृष्टि से लगी रहती है आम पब्लिक का पैसा खाने में। अब आप ये देख लीजिए, 100 रुपये का कॉल पुट का प्राइस मात्र 1 मिनट में 70 रुपये, 60 रुपये हो गया। और आज भी वही हुआ। आज बाज़ार खूब गिरा पर पुट के रेट उस हिसाब से बढ़े नहीं। अब इसको आम पब्लिक की जेब पे डाका नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? मेरे हिसाब से तो ये डाका है आम पब्लिक की जेब में। तो चलिए छोड़िए। और एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि मीडिया में एक चीज़ बड़ी वो चल रही है कि एक पप्पू नाम का बंदा है बेरोजगार। तो वो क्या करता है, वो भारत के बेरोजगारों की बात करता है, जबकि वो खुद अपनी बात नहीं करता कि भाई मैं बेरोजगार हूँ। सबसे बड़ा बेरोजगार तो वो खुद है। वो कहता है कि मोदी जी ने बेरोजगार नहीं दिया लोगों को। अबे दुनिया, यहाँ का जो भारत का युवा है वो इतना सामर्थ्य है कि वो अपने लिए रोजी रोटी का जुगाड़ खुद कर सकता है। वो इतना समर्थ है, इतना पढ़ा लिखा है कि वो अपना कार्य स्वयं ढूंढ लेता है। वो अपनी बात नहीं करता कि मैं रोजगार हूँ, मोदी जी ने मुझे बेरोजगार कर रखा है और मुझे नौकरी नहीं दे रहे, मुझे काम नहीं करने दे रहे। तो अपनी बात नहीं करता वो। अब मतलब भारत के जो युवा पीढ़ी है उसके कंधे पे बंदूक रख के चला रहा है, जबकि उसको अपनी बात करनी चाहिए कि मोदी जी ने मुझे बेरोजगार कर रखा है। खैर,
आप सबको पता ही है। ये सब लोग जो हैं ये देश के लिए कभी नहीं सोचते, ये सिर्फ अपना हित साधते हैं और सिर्फ अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए ही ये सोचते हैं। इनका और जो हम जैसे जो सनातनी है उनसे कोई लेना देना ही है। उसको वो सिर्फ एक वोट बैंक के रूप में देखते हैं, है ना। हमारे लिए उनके मन में, उनके दिल में कोई प्रेम नहीं है, कोई सद्भावना नहीं है। वो सिर्फ हमें एक प्रकार से मुर्गी समझते हैं जिसको जब मर्जी हलाल किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि जो हमारे हित की बात करेगा हम लोग उसी का साथ देंगे, जो हमारे हित की बात करेगा हम उसी का साथ देंगे। ये अगर हर हिंदू समझ जाए, लालच से ऊपर उठ करके, अपने स्वार्थ से ऊपर उठ करके, तो फिर इस देश को हिंदू राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। और ये देश हिंदू राष्ट्र बनना भी चाहिए, क्यों ना बने भाई। आप लोगों ने अपने 56 देश बना लिए, तो हम अपने लिए एक देश नहीं बना सकते क्या? है कि नहीं? तो ये समझने वाली बात है। तो जागो जागो हिंदुओं, जागो, और उसी को वोट करो जो आपके हित की बात करे। खैर चलिए, ये तो होगी ज्ञान की बातें। अब बात करते हैं 4 फरवरी 2022 को निफ्टी, बैंक निफ्टी में, स्टॉक मार्केट में क्या हो सकता है। देखिए, मुझे जैसे कि मैं अभी बात कर ही रहा था इस वीडियो में कि बाज़ार जो है वो मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तो कल भी मुझे बाज़ार ठीक नहीं लग रहा है। हालांकि एक कल 10:15 बजे के बाद एक योग बन रहा है ऐसा जो बाज़ार का ट्रेंड चेंज कर सकता है। बट मुझे तो वो जो योग है वो नकारात्मक ही लग रहा है, और हो सकता है 12:30 बजे के बाद आपको बाज़ार में अच्छा खासा डाउन ट्रेंड देखने को मिले। तो एक बार कल देखते हैं लाइव मार्केट में क्या होता है 10:15 बजे के बाद, उस योग के बनने के बाद। पर मुझे तो वो योग नकारात्मक ही लग रहा है, बाज़ार के लिए नेगेटिव लग रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बात है। और मार्केट जो है वो अभी आगे चल के भी नेक्स्ट वीक कुछ दिन मुझे डाउन ट्रेंड में ही दिखाई दे रहे हैं। तो सावधान रह के कार्य करें। और अगर टेक्निकल की बात करें, लेवल की बात करें, तो 17,700 से ऊपर बाज़ार तेज़ हो जाएगा। 17,700 से ऊपर बाज़ार तेज़ हो जाएगा। फिर वहाँ जो भी शॉर्ट में एक बार निकल जाएं। हालांकि जो मेरा एस्ट्रोलॉजी एनालिसिस कह रहा है वो तो मुझे बाज़ार को नीचे की तरफ ही दिखा रहा है, डाउन ट्रेंड की तरफ ही दिखा रहा है। तो दर्शकों, अगर आप भी मेरे से जुड़ना चाहते हैं, मेरे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और आज की वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी मैं आपको अपनी अगली वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।